अंदाजा ही नहीं था कि फसल बीमा क्लेम ये चीज, इस पर बहस, इस पर डिबेट और इस पर काम हमने करा और इतने बड़े व्यापक स्तर पर करा कि इस तहसील को आर्थिक फायदा हुआ। करीब 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम मेरे कार्यकाल में आया। अब हम चुनाव के मैदान में सिर्फ 1132 वोटों से पीछे रह गए। अब मौजूदा सरकार का कायदा है, मौजूदा एमएलए का कायदा है कि वो बाकी की चीजें संभाले। बतौर विपक्ष हम काम करेंगे। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि इतना फायदा करने के बाद भी हमारे से कुछ कमियां तो रही, तब विरोधी जीत गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बेहतर करने का प्रयास मैंने 5 साल में करा, इस तहसील के एक एक आदमी को मेरे 5 साल का कार्यकाल याद आएगा। राजस्थान की विधानसभा में पहले दिन जब 15वीं विधानसभा का स्पीकर चुना गया और उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की बारी आई, मैं 4.5 मिनट बोला और 4.5 मिनट में भी मैंने राजस्थान की विधानसभा में मेरी छाप छोड़ी और नए अध्यक्ष को यह चुनौती करी कि आप पिछले अध्यक्षों की तरह नहीं करोगे। उस दिन चर्चा हुई कि भादरा से कोई छोरा जीत के आया। अब विधानसभा लग गई 3 दिन, बाबू जी कोई खड़को है वीडियो वीडियो गिराओ गई। 5 साल खड़का नहीं होगा, मैं आप आज कह रहा हूं। इनके लिए मुद्दे ही नहीं, तो बकवास कर रहे थे चुनाव में पूरे में। बलवान पुनिया को अहंकार है, मुझे अहंकार नहीं था, अहंकार कभी आएगा भी नहीं। मेरे को तो ये मजबूती थी, मुझे गर्व था मेरे कामों पर, मैंने चुनौती के साथ काम करे। मैं आपको धन्यवाद के समय यहां कह के गया था, जब मैं एमएलए जीता, धन्यवाद के समय यहां कह के गया था कि मेरी कलम से अगर पहला स्कूल कर्मोन्नत होगा तो रामसरा और जिलोदा का होगा। तो मैंने ये चुनौती पूरी करी, मैंने सबसे पहले स्कूल कर्मोन्नत करा रामसरा का और जिलोदा का। एक बार करा, फिर बोले फिर 12वीं का और कर दियो, लगे हाथे मेरे को ठोको 12वीं और करो, फिर 12वीं और कर दियो। बोले इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, खोल दिया उप स्वास्थ्य केंद्र। एक गांव में 2 संस्था 5 साल के कार्यकाल में खोलनी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। राम सुरसेदा कोई मजबूत काम है जो वोट गिरे तो मजबूत क्यों गिरे, लेकिन मैंने महत्व दिया इस इलाके को, इसलिए कि इस इलाके को जरूरत थी। उप तहसील हमारा इतना बड़ा कदम है, आने वाले समय ये तहसील बन जाएगी, अलग से पंचायत समिति बनेगी, आपके विकास के द्वार और ज्यादा खुलेंगे। इसलिए मैंने डुंगराना में उप तहसील बनाई। डुंगराना में पीएचसी, आपके घर से निकलते ही 4 किलोमीटर आगे पीएचसी मिलेगी, आपको भादरा जाने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी बात करिए, अब भादरा आप उसी दिन जाओगे जब आपको ज्यादा बड़ा सामान लेके आना हो, तब भादरा जाओगे। नहीं, उप तहसील डुंगराना में बन गई, पीएचसी डुंगराना में बन गई, आपको भादरा जाने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी बात के लिए भादरा जाने की चिंता नहीं बचेगी। ये मैंने 5 साल के कार्यकाल में करा। आज पूरी तहसील में खाड़े बन रहे, जो खाड़े पहले बने थे टूट गए, उनके पुनर्निर्माण हो रहे। बजट 200 करोड़ रुपए हम लेके आए। 1 मिनट में बजट नहीं आता, और नहीं 1 मिनट में कोई बजट ला सकता। बाबूजी 2 बार एमएलए रहे हुए हैं, तीसरी बार बने। मैं आप तमाम साथियों को